Hello everyone, I will teach you subject maths. We will start dictation. आपने 1 to 20 काउंटिंग की थी बेटा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा 5 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, 2 कौन सा है, 1 कौन सा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा। तो इसलिए मैं आपको आज मैथ्स में डिक्टेशन करवाने जा रही हूँ। डिक्टेशन क्या होता है? क्या होती है डिक्टेशन बेटा? एक तो जब हम किसी भी चीज को कंटिन्यू करते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20। ये हमने कंटिन्यू हमें काउंटिंग आती है, हम करते जाएंगे और हमें ये ध्यान भी रहता है कि 5 ऐसे बनता है, 6 ऐसे बनता है, 7 ऐसे बनता है, कंटिन्यू हम करते चले जाते हैं। मगर बेटे जब हम बीच बीच में से बोलते हैं आपको 5 लिखो, 7 लिखो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 5 कौन सा था, 7 कौन सा था। इसलिए आपके लिए डिक्टेशन उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आपको काउंटिंग तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, मगर डिक्टेशन आपके लिए डिक्टेशन बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको डिक्टेशन आनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे मैं डिक्टेशन बोल रही हूँ एज इट इज आप उठाओगे और कर लोगे, नो। आपको क्या है बेटे, डिक्टेशन में आप कुछ भी वर्ड आपके पेरेंट्स आपको बोल सकते हैं कि आप अपने बच्चे को करवा दो, ठीक है बेटा। ये नहीं कि मैंने पहले 1 बोला है तो आप 1 ही लिखोगे। अगर आपको वर्क दिया जाता है कि डिक्टेशन करो तो ऐसा नहीं कि जो मैंने बोली है वही बोलो। 1 to 20 के बीच में आप कुछ भी अपने बच्चों को बोल सकते हैं। इससे आपके बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा कि उनको ये हो जाएगा कि 5 कौन सा है, 7 कौन सा है, तो आपकी ये भी डिक्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि मैंने बोला है 3, आपको डिक्टेशन में मैं आपको बोल रही हूँ 3, तो 3 कैसे लिखते हैं? स्लीपिंग, स्लांटिंग और फिर कर्व की तरह बनाते हुए बनाएंगे 3। अगेन रिपीट अगेन, आपको एक लाइन लगा देती हूँ, एक बॉक्स बन गया आपका। आपने लिखना है 3, आपने यहां से स्लीपिंग, स्लांटिंग और कर्व करते हुए आप बनाओगे 3। क्या बनाओगे? 3। अगर आपको कोई बोले आप लिखो 5, तो पहले हाफ स्टैंडिंग, फिर राउंड शेप में, फिर स्लीपिंग, आपका बन जाएगा 5। राइट डाउन करो। नेक्स्ट है आपका 7, मैं आपको बोल रही हूँ 7, तो आप पहले स्लीपिंग, स्टैंडिंग, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा? 7। आपको पता होना चाहिए कि हमारा 3 कैसे लिखते हैं, 5 कैसे लिखते हैं, 7 कैसे लिखते हैं। अब आपको कोई बोले कि लिखो 2, तो आप कैसे लिखोगे 2? ये आपका क्या हो गया बेटा? 2।
नेक्स्ट है आपका 8, तो आप क्या करोगे, ऐसे जाते ही आपका बन जाएगा 8। क्लियर बेटा। फिर आपका है आपको बोला जाए लिखो 4, आपको बोला जाए लिखो 4, तो आप कैसे लिखोगे 4? स्लैंटिंग, स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग, आपका बन जाएगा 4। ऐसे ही आपको बोला जाए नाइन, तो आप सर्कल फिर स्टैंडिंग 9। अभी आप डिक्टेशन 1 to 10 में से ही करोगे। अभी आप डिक्टेशन, आज का जो आपका वर्क है, आप डिक्टेशन सिर्फ 1 to 10, अबाउट 1 to 10 में से ही करोगे। नेक्स्ट आपको कोई बोलता है, आपको बोला जाए 6, तो आप स्लैंटिंग फिर आप सर्कल में ले जाके इसको क्या बनाओगे, 6, क्या बनाओगे, 6। आपको बोला जाए लिखो 1, तो कैसे लिखोगे, स्टैंडिंग लाइन, तो आपका हो जाएगा 1। तो ये आपकी डिक्टेशन है जो आपको बोली जाएगी। कुछ भी आपके पेरेंट्स आपको बोल सकते हैं, मगर 1 to 10 में से ही आपको डिक्टेशन बोलेंगे, क्योंकि डिक्टेशन में आपका फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए आपको डिक्टेशन 1 to 10 में से कुछ भी आपके पेरेंट्स आपको बोल सकते हैं, और आप लिख के दिखाना कि कौन सा होता है 3, कौन सा होता है 5, कौन सा होता है 7, कौन सा होता है 2, कौन सा होता है 8, कौन सा होता है 4, कौन सा होता है 9, 6 कौन सा होता है, 1 कौन सा होता है, ये आपको 1 to 10 में से पता होना चाहिए। तो आज का आपका टॉपिक यही था कि डिक्टेशन 1 to 10, अबाउट 1 to 10 में से ही आपके पेरेंट्स बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो आपने लिख के दिखाना है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो नंबर है वो कौन सा है। ठीक है बेटा, कंप्लीट योर वर्क। ओके।